बिहार के मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक भर नहीं था, बल्कि देश की उस जनता के साथ छलावा भी था जिसने आजाद भारत के कई आजाद सपने पाल रखे थे। ये बातें सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय पर जिला बीजेपी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कही। उस आपातकाल लगाने वाले पार्टी के गोद में जाकर बैठे हैं, ये बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में बिहार के नौजवानों को बताना और लोगों को इस लोकतंत्र की धरती, बिहार की धरती के लोकतंत्र का सम्मान करने वाले का सम्मान बिहार और देश की जनता करे, ये आह्वान करना। क्योंकि लोकतंत्र को कमजोर करने वाला, मेरा मौलिक अधिकार छीनने वाले मानसिकता, परिवारवाद की जमींदारी चलाने वाले लोगों से देश को मुक्त करना, बिहार में अराजकता फैलाने वाले और लोकतंत्र के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले उस राजद कांग्रेस के गठबंधन, इंडी गठबंधन के सच को उजागर करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा, साथ ही बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मुजफ्फरपुर की धरती है, अपराधियों के कानों तक एनकाउंटर की गूंज सुनाई पड़ेगी, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, सरकार सजग है। इस सवाल पर कि हत्या के बाद पीड़ित परिवार से कोई वरीय पदाधिकारी मिला तक नहीं है, इस पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं पदाधिकारियों के साथ बैठने जा रहा हूं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी हाल में अपराधी और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी पे लगाम है जिले में सरकार। अभी मैं अतिथिशाला जा रहा हूँ, वहाँ पदाधिकारी को बुलाए हैं, मैं समीक्षा करूंगा, कानून का राज स्थापित होगा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा वह कदम उठेगा। 2005 और 10 का माहौल मुजफ्फरपुर और बिहार में बनेगा। SIT का गठन भी होगा और STF फिर से अपनी एक्शन को दिखाएगा। मैं बता दिया कि शुरुआत जब मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर शुरू हो गया है, ये उन इनकाउंटर अपराधियों के घर के अंदर उसके कानों में भी सुनाई पड़ेगा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सभी की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। सरकार सुरक्षा और सरकार पत्रकार हो या आम नागरिक हो, सबकी सुरक्षा के लिए प्रशासन सजग है, पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करेगी। जो गैर जिम्मेदार और लापरवाह होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने आमजन की आवाज को चलने की पूरी कोशिश की। धारा 352 लगा दी गई, जिसके तहत सरकार को असीमित अधिकार मिल गए। इस धारा के मुताबिक इंदिरा जब तक चाहें सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी, मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे, सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। सेंसर और प्रजातंत्र के एक अधिकार द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जनता को विपक्ष से पूरी तरह से काट देना चाहती थीं, लेकिन हुआ ठीक इसका उलट। उनके प्रचार तंत्र की विश्वसनीयता खत्म सी हो गई थी। इस दौरान जिला महामंत्री धर्मेंद्र साहू, उपाध्यक्ष अंकज कुमार, जिला मंत्री नचिकेता पांडे, प्रकोष्ठ संयोजक विभाग और कार्य समिति सदस्य मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।